अच्छा, अब आप ये अलमिया देखें ज़रा कि बेहयाई बेहूदगी की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं, और जो असल टैलेंट हैं, जो हकदार हैं कि जिनको बाकायदा जिनको देखना चाहिए, जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए, जिनको वाकई सही मायने में ट्रेंड करना चाहिए कि टैलेंटेड लोग हैं, ये इनमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकते हैं, वो सड़कों पर ये शॉपर में चावल इकट्ठे कर रहे हैं। ये ज़रा वीडियो देखेगा बच्चे की, और हमारे लिए मेरे ख्याल से एक लम्हा फिक्री है कि हम बतौर मुआशरा जा किस तरफ रहे हैं। ये ज़रा देखिएगा वीडियो। आपने देखा कि कितना टैलेंटेड बच्चा है, इसकी वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई? और मेरे ख्याल से हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तरक्की की शाहराह पे चलना है, लेकिन अपना असल नहीं भूलना है। हम मुसलमान हैं तो हमें अपनी नई नस्ल को बताना होगा कि रमज़ान का महीना कितना मुकद्दस है, इसके तकाजे क्या हैं, रोज़ा रखने से हमारे अंदर क्या क्या सिफ़ात पैदा होनी चाहिए, किन कामों से ख़ुद को रोकना है, ये सब कुछ हमें बच्चों को बताना होगा। और वालिदैन अपनी औलाद को बताएं, तरबियत करें, क्योंकि कल रोज़े क़यामत उनसे तरबियत के बारे में ही सवाल होगा कि बतौर मुसलमान उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। माँ बाप बनना बहुत मुश्किल काम है, शायद इसीलिए कि तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए जो ट्रेनिंग है तरबियत के लिए मेरे ख्याल से रमज़ान का महीना तो एक बेहतरीन ज़रिया है कि हम अपने बच्चों को गुनाहों से बचाएं। पूरा महीना आप एक प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जिसको फिर आप अगले पूरे 11 महीने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपने उसमें सीखा, सब्र, शुक्र, अखुवत, रवादारी की तालीम देने का बेहतरीन ज़रिया है रोज़ा रखना, क्योंकि जो भूख बर्दाश्त कर सकता है उसे किसी का भूख का एहसास होगा, फिर पूरा साल वो किसी का एहसास भी करेगा।